Hello everyone. Let's see this question. In this question we need to find force between two small charge spheres जिसमें हमें charges given है that is separated by 30 centimeter apart in air. So air is the medium to which two charges are separated. चलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से समझने के लिए हम फिगर से समझते हैं। सपोज ये एक चार्ज है Q1 जिसकी वैल्यू दी है 2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। नाउ हेयर कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज। हमें एक और चार्ज दिया है, सो हम इसको लेट कर लेते हैं Q2 जिसकी वैल्यू दी है 3 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। और हमें गिवन है दोनों चार्जेस के बिटवीन जो डिस्टेंस है, सपोज ये हम लेट करते हैं r, तो ये डिस्टेंस दिया है 30 सेंटीमीटर। ऑल्सो जो ये Q1 चार्ज फोर्स एक्ट कर रहा है F और Q2 चार्ज भी फोर्स F कर रहा है, तो ये दोनों चार्जेस क्या होंगी? रिपल्सिव, क्योंकि दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव है एंड पॉजिटिव चार्जेस रिपल्स ईच अदर। Now let's write what we have given in this question. So first हमें given है charge on first sphere. So first sphere का हमने चार्ज लेट किया है Q1 जो कि है 2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। नेक्स्ट हमें गिवन है चार्ज ऑन सेकेंड स्फेयर। सो सेकेंड स्फेयर को हम लेट करते हैं Q2 जो कि गिवन है 3 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। Also we have given distance between these two charges. So distance को हम डिनोट किया है r से जो कि गिवन है 30 सेंटीमीटर। नाउ वी नीड टू कन्वर्ट दिस सेंटीमीटर इनटू मीटर क्योंकि SI यूनिट डिस्टेंस की होती है मीटर। सो वी नीड टू डिवाइड दिस 30 by 100. So 0 term will be cancelled out. So when we divide 3 by 10, so we get 0.3 meter. To find this force, so ये जो force होगा इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कि बिटवीन है लगता है spheres is given by relation। सो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जिसको हम F से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। नाउ अब ये जो 1/4πε0 है ये एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसको हम K से भी डिनोट करते हैं। तो ये जो K की वैल्यू है या 1/4πε0 इसकी वैल्यू है कांस्टेंट, दैट इज 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ऑल्सो हेयर is the epsilon naught. So ये जो epsilon naught है, this is the permittivity of free space. ये जो परमिटिविटी है फ्री स्पेस की, नाउ वी हैव गिवन द क्वेश्चन दैट द टू चार्जेस आर सेपरेटेड इन एयर। तो जो ये एयर है ये हमें मीडियम गिवन है। ये मीडियम कुछ भी हो सकता है, ग्लास, वाटर, एयर। सो सब मीडियम के लिए जो परमिटिविटी है ये अलग होगा। सो इन दिस क्वेश्चन वी हैव गिवन दैट एयर इज द मीडियम। नाउ वी नीड टू सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज हेयर। So when we substitute the values, so 1/4πε0 is the value 9 into 10⁻9 into Q1 हमें given है 2 into 10⁻⁻7 into Q2 given है 3 into 10⁻⁻7 divided by R 0.3 square. Now to solve this, इसको सॉल्व करने के लिए हम न्यूमेरिकल्स वैल्यू अलग सॉल्व करते हैं और पावर वैल्यू अलग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम न्यूमेरिकल वैल्यू लिख लेते हैं 9 इंटू 2 इंटू 3 और पावर वैल्यू हो जाएगी 10⁻9 इंटू 10⁻7 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाय 0.3 का होल स्क्वायर 0.09। नाउ when we multiply this, 9 2s are 18, 3s are 54
और ये जो टर्म है इसको हम डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं और पावर टर्म हम यहाँ लिख सकते हैं। जैसा कि पावर टर्म है मल्टीप्लीकेशन में, तो पावर टर्म होगा ऐड, तो 9 प्लस माइनस 7 प्लस माइनस 7, सो 9 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, सो 9 minus minus plus, so minus of 7 plus 7 14, or here sign minus, so 9 minus 4 is minus 5, so we get 10 to the power minus 5. Now remove this decimal sign, तो decimal के बाद 2 terms है तो हम 10 to the power 2 लिख सकते हैं. Now cancelled out, 9 6 are 54, so 6 into, यहाँ पर भी पावर मल्टीप्लाई में है तो पावर्स ऐड होंगी, जो कि -5 + 2 है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा -3, तो 6 × 10⁻³ ये है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और फोर्स की यूनिट है न्यूटन. सो द फोर्स बिटवीन the charges is, so the force की वैल्यू हो जाएगी 6 × 10⁻³ न्यूटन. और ये फोर्स कैसा होगा, तो ये जो फोर्स है विल बी रिपल्सिव, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, क्योंकि बोथ चार्जेस आर लाइक ईच अदर, तो ये जो फोर्स होगा ये रिपल्सिव होगा, बिकॉज एज दे हैव द सेम polarity or the nature. This is the required solution. If you find this video useful, please do like and subscribe. Thank you.